नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बुखार के बारे में जानकारी देंगे आपको, और वो बुखार का नाम है टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग क्या होता है? टाइफाइड रोग एक संक्रामक रोग होता है जिसका टीका अवेलेबल है। यह सैल्मोनेला टाइफाई नामक का जो जीवाणु होता है, इसके कारण से वह फैलता है। यह फैलने का मुख्य कारण होता है गंदगी, अस्वच्छता। किसी भी जो रोगी होता है वह अपना मल त्यागता है। यदि उसने अपना मल खुले में त्यागा और मक्खी मच्छर जो होते हैं वह उस मल के ऊपर बैठे, उससे वह जीवाणु उनके ऊपर चिपकता है। खुले स्पेस में सब्जियां या खाने की कोई भी वस्तु होती है वह रखी रहती है, मक्खी मच्छर वहाँ से उड़ के उधर बैठ जाते हैं खुली चीज़ों पे, खाद्य सामग्री पे, और वो खाद्य सामग्री यदि खा ली जाती है तो टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। टाइफाइड नामक रोग जो आजकल देखने को मिल रहा है वह इसलिए भी फैलता है क्योंकि ये भोज्य सामग्री के द्वारा होता है, ये पानी से भी फैलता है। तो कई बार ऐसा तो जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं लोग, तो उन स्विमिंग पूल पे स्विमिंग वही बात होती है, कई बार मूत्र त्यागना, मल त्यागना स्विमिंग पूल में गलती से बच्चों के द्वारा हो जाता है। बच्चों के अंदर उधर मक्खी वगैरह बैठते हैं और वह पानी पी लिया जाता है, संक्रमित पानी को पी लिया जाता है, और संक्रमित पानी को पीने से टाइफाइड रोग हो जाता है। कई बार हम गलती से कहीं भी पानी पी लेते हैं और वह संक्रमित पानी होता है, और उस संक्रमित पानी से टाइफाइड नामक का जो रोग होता है वह फैल जाता है। टाइफाइड नामक का जो रोग होता है वह गंदगी से, अस्वच्छता से फैलता है। यह एक जीवाणु रोग होता है। यह जीवाणु होता है सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, उस जीवाणु के कारण से यह रोग फैल जाता है। रोग के कारण क्या क्या हैं? सर्वप्रथम दूषित जल, दूषित भोजन और दूषित दूध। 3 प्रमुख कारण हैं। दूषित जल, जैसे हमने अभी आपको बताया, दूषित जल का जीवाणु जिस पानी में अवेलेबल है, आपने वो पानी का ग्रहण कर लिया है तो आपको वह रोग हो सकता है। यदि आपने दूषित भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं तो वह रोग हो सकता है। और सबसे प्रमुख कारण इसका जो होता है टाइफाइड रोग का, वह होता है दूषित दूध। जी हाँ, बिल्कुल दूषित दूध के कारण होता है। कई बार जैसे हम बात करते हैं जो दूषित दूध होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? दूध हमारे घर से हम ले रहे हैं, दूध तो हमारा साफ है, परंतु कहाँ से आ रहा है? ठीक है, आप ये देखेंगे जिस जगह से आ रहा है दूध, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ अवेलेबल हैं। ये मक्खियाँ दूध में भी बैठती हैं, और ये मक्खियाँ वहाँ जब भी बैठती हैं जहाँ इसके जीवाणु मौजूद होते हैं, उधर से जीवाणु लेके वह दूध में देती हैं, और अगर वो दूध ग्रहण कर लिया जाता है तो टाइफाइड नामक का जो रोग होता है वह हो जाता है। बासी भोजन, बिना ढका भोजन, दूषित जो मिठाइयाँ होती हैं मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं, उनके कारण भी टाइफाइड रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सबसे प्रमुख कारण टाइफाइड रोग होने का होता है व्यक्तिगत अस्वच्छता। किसी भी व्यक्ति में यदि व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखी जाती है, खाने से पूर्व हाथ नहीं धोए जाते हैं, बिना ढका हुआ भोजन खा लिया जाता है, कहीं भी पानी पी लिया जाता है, किसी भी तरह का पानी पी लिया जाता है तो कभी ना कभी वह इस टाइफाइड ज्वर का जो होता है उसे सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रोग से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी उपाय है, वह उपाय होता है व्यक्ति को स्वयं की स्वच्छता का, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। यदि इसका एक और प्रमुख कारण है कि यदि रोगी व्यक्ति द्वारा खुले में मल त्याग दिया जाता है तो जो रोग के जो जीवाणु होते हैं जो इसके मल में होते हैं, उन मल के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, और मक्खियाँ बासी भोजन, बिना ढका भोजन, दूषित मिठाइयों आदि कई स्थानों पे या खुले में जो दूध निकाला जाता है उनके ऊपर बैठ जाती हैं। वह जीवाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और उस वस्तु के अंदर प्रवेश करने के पश्चात वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमें एक रोग देते हैं, जिस रोग का नाम होता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लक्षण क्या है? टाइफाइड फीवर में तीव्र
ज्वर उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं टाइफाइड फीवर आप किस तरीके से टेस्ट करा सकते हैं। यदि तीव्र ज्वर होता है, लंबे समय तक ज्वर होता है, तो इसका टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, यह ब्लड के द्वारा कराया जाता है। ब्लड में विडाल टेस्ट के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है कि रोगी जो है उसे टाइफाइड है अथवा नहीं है। सोनोग्राफी करके जो आते हैं उसको देखा जाता है, और देखने के बाद यदि आंतों में सूजन महसूस होती है, विडाल टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, परंतु यदि आंतों में सूजन है तो भी इसे टाइफाइड ज्वर मान के इसका इलाज कर दिया जाता है। यानी ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी का टेस्ट, इस तरह के टेस्ट देख के आसानी से पता लगाया जा सकता है कि रोगी को टाइफाइड फीवर है अथवा नहीं है। इसका लक्षण ये होता है कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसमें तीव्र ज्वर या हाई ग्रेड फीवर जिसे आप कह सकते हैं, वह हाई ग्रेड फीवर उसके अंदर आता है। हाई ग्रेड फीवर का तात्पर्य होता है टेम्परेचर जो होता है शरीर का, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस समय जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर होता है 102 डिग्री अबाउट टेम्परेचर पाया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर यह टाइफाइड फीवर का लक्षण हो सकता है। क्योंकि यह जो टाइफाइड फीवर है यह हमारी छोटी आंत बड़ी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। यह इस तरह का रोग होता है जो कि हमारे आंतों में नुकसान देता है। इसलिए इस समय पेट व कमर के ऊपर छोटे 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 दाने उभर के आते हैं। बहुत ही महीन, बारीक और छोटे दाने पेट व कमर के ऊपर देखे जाते हैं। इसलिए भी कहा जाता है, इसको देख के कहा जाता है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है। तेज ज्वर है, तेज ज्वर के कारण से स्वाभाविक रूप से बदन दर्द एवं इसके अंदर सर दर्द की शिकायत रहती है। बदन दर्द के साथ में इसमें सर दर्द की शिकायत भी नोटिस में पाई जाती है। आंतों का रोग है, पाचन तंत्र पे इसने संक्रमण किया है। पाचन तंत्र का चूंकि संक्रमण है तो इसमें स्वाभाविक रूप से जो रोगी होता है उसे भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाया जाता है। खाने को देख के कई बार रोगी को मिलती सी महसूस होती है, उल्टी आने लग जाती है, उबकाई सी महसूस होने लग जाती है। इसके अंदर चूँकि हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, यह आंतों का रोग हो जाता है। आंतों के इन्फेक्शन के कारण से फीवर आ जाता है। चूँकि आंतों का रोग है इसलिए इसके अंदर पेट दर्द होता है। ठीक है, तीव्र ज्वर, शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने, स्पेशली पेट के ऊपर और कमर के ऊपर, पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लगना, खाना देख के उल्टी आना, और पेट में जो दर्द उत्पन्न होता है वह सिम्टम किसका है, यह टाइफाइड फीवर का सिम्टम है। टाइफाइड फीवर का जो सिम्टम है उसे विडाल टेस्ट के द्वारा, ब्लड में जो विडाल टेस्ट किया जाता है उसके द्वारा अथवा जो सोनोग्राफी के द्वारा इसे कंफर्म किया जाता है। उसके बाद दवाएं ली जाती है। इसके अंदर यदि सही समय पर इस रोग को पहचान कर ली जाती है तो दवाइयों के द्वारा आसानी से दूर किया जाता है। परंतु कई बार कई जटिलताएं आ जाती हैं इसके अंदर। वो जटिलताएं यह होती हैं कि इसमें संक्रमण के कारण से आंतों के अंदर ब्लड का रिसाव होने लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत अति हो जाती है किसी रोग की, तो कहीं ना कहीं वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जीवाणु यदि हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं तो हमारे शरीर को निश्चित रूप से कोई रोग नुकसान पहुंचाते हैं। और वह नुकसान जो टाइफाइड फीवर में पहुंचाते हैं वह यह पहुंचाते हैं कि वह आंतों के अंदर की जो लेयर होती है उस लेयर को वह जीवाणु नुकसान पहुँचाते हैं, और नुकसान पहुँचाने के कारण उस लेयर से ब्लड आने लग जाता है, यानी आंतों से खून का रिसाव होने लग जाता है। अग्नाशय जो होता है शरीर में, वो भी जो पाचन तंत्र का एक अंग होता है, और इस अग्नाशय में भी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग से आने लग जाती है। ये अपना कार्य क्षमता जो होती है इसकी डिक्रीज हो जाती है। कार्य क्षमता की कमी होने के साथ में ही इसके अंदर आंतों में सूजन हो जाती है। शरीर का जो हर अंग है वो एक अंग दूसरे अंग से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो यदि पाचन तंत्र पे किसी तरह का प्रभाव पड़ रहा है तो
तो इसमें मूत्राशय में जो होता है वह संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी अगर संक्रमण बढ़ रहा होता है टाइफाइड फीवर में तो मूत्राशय में भी संक्रमण आ सकता है। यह जो 3 बातें हमने आपको बताई हैं, यह टाइफाइड फीवर की अति होने पर या टाइफाइड फीवर में जब जटिलताएं आती हैं तब इस तरीके से जटिलताएं बढ़ जाती हैं, रोग का जो है वह बढ़ जाता है। परंतु इसे सही समय पर टेस्ट करा के इस रोग को बचाया जा सकता है। डॉक्टर के द्वारा सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर के द्वारा दी गई जो निश्चित जो दवाइयाँ होती हैं वह समय समय पर निश्चित जो गोली की मात्रा होती है वह लेनी चाहिए। निश्चित समय पर निश्चित गोलियों की मात्रा लेने से जो इसमें जटिलताएं आती हैं टाइफाइड फीवर में वह जटिलताएं नहीं आती हैं। टाइफाइड फीवर ऐसा फीवर है जो थोड़ा समय लेता है ठीक होने में, ठीक है, एकदम से ये ठीक नहीं हो सकता है। वायरल फीवर नहीं है कि 2 दिन 5 दिन 7 दिन इसका टेन्योर होता है और अपने आप टेन्योर खत्म होने के बाद वायरल फीवर खत्म हो जाता है। यह जीवाणु वाला रोग है, इसे संक्रमण होता है, ठीक है। चूंकि ये जीवाणु जनित रोग होता है इसलिए इसको ठीक होने में थोड़ा लंबा समय लगता है। इसलिए जो रोगी होता है उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। हालांकि शरीर यह कमजोरी छोड़ देता है, कमजोरी के कारण से जो रोगी होता है उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगने के कारण से भोज्य सामग्री शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती है, इससे और ज़्यादा थकावट और ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है। इन सब के बावजूद भी रोगी को ये चाहिए कि जो उसका जो साथी है जो उसको मदद कर रहा है उसको वह कोऑपरेट करे। उसके डॉक्टर के द्वारा जो दी गई जो दवाइयाँ हैं वह निश्चित समय पर ले। निश्चित समय पर गोली लेने से, डॉक्टर की सलाह लेने से, अत्यधिक पानी पीने से इस रोग से को जल्द से जल्द हराया जा सकता है। ध्यान रखिए बच्चों, हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो भी रोग हो रहे हैं उसका मुख्य कारण है अस्वच्छता, ठीक है। इस अस्वच्छता को हमारे से दूर रख के, हमारे आसपास के वातावरण से दूर रख के हम रोग से हर तरीके से बचाव कर सकते हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं होता है, चाहे हम टाइफाइड रोग की बात कर लें, चाहे हम किसी और रोग की बात करें, उसको दूर नहीं किया जा सकता है, वरन बशर्त कि आप स्वच्छता का पूर्णतः से ध्यान रखें। स्वच्छता में आप व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें या आसपास का जो आपका वातावरण होता है उसकी स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता का ध्यान रख के हम पूर्ण तरीके से किसी भी रोग से बचाए जा सकते हैं। और जब हम टाइफाइड रोग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से टाइफाइड रोग ऐसा रोग है जो कि निश्चित रूप से केवल और केवल अस्वच्छता के कारण ही फैलता है और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। यदि स्वच्छता ध्यान रखा जाए तो इसको निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है।